नमस्कार। कल से लेकर आज तक यानी 2 दिन के भीतर विश्व में एक बड़ा परिवर्तन आकार ले गया। विश्व के कूटनीतिक जगत में सुनामी सी आ गई। 3 बड़े चेहरे वैश्विक राजनीति के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, तीनों एक साथ एक मंच पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए जब प्रकट हुए तो हंगामा मच गया। दुनिया का ध्रुवीकरण नए सिरे से परिभाषित होने लगा और सबसे बड़ी और सबसे तीखी खतरे की घंटी बज गई वॉशिंगटन के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सामरिक शक्ति की बात कर लीजिए, आर्थिक स्थिति की बात कर लीजिए, आबादी की बात कर लीजिए, जमीन की बात कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए तो भी ये त्रिमूर्ति रूस, चीन और भारत दुनिया में सब पर भारी है। इसके समकक्ष की कोई त्रिमूर्ति बन नहीं सकती। ना कोई इंडिविजुअल देश, ना 2 देश, ना 3 देश मिलके भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये इतनी शक्तिशाली त्रिमूर्ति है। कुछ क्वार्टर्स में लग रहा था कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया, अब भारत क्या करेगा, घुटने टेक देगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। भारत ने ऐसा कौतुक कर दिया कि दुनिया अवाक, अमेरिका हतप्रभ। ये मैं नहीं कह रहा केवल, आप अमेरिका के आज के सारे बड़े अखबार देख लीजिए जो वैश्विक हैसियत रखते हैं, सब ने कहा कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज गई। सबका मूल स्वर यही है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन मूल स्वर यही है। दुनिया के एक बड़े अखबार ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे पहले चीन और अमेरिका के संबंधों पर दुनिया निगाह रखती थी, अब चीन और भारत तो उस स्थिति में आ गए। और वैश्विक जनमत, विशेष तौर पर मीडिया का जो वैश्विक जनमत है, वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि अब विश्व की धुरी बदलने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की हठधर्मिता ने पूरे अमेरिका के प्रभुत्व को कमजोर कर दिया। जिनपिंग अगर ये कह रहे हैं कि अब ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा, जरूरी है उसका साथ आना, और ड्रैगन और हाथी एक साथ अब नृत्य करें, तो दुनिया इसका मतलब समझ रही है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से मिले थे करीब 50 मिनट, 1 to 1। 50 मिनट बहुत होता है। उस 50 मिनट ने ट्रंप की नींद उड़ा दी। जिनपिंग और मोदी की 50 मिनट की मुलाकात ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है, नींद। शहबाज शरीफ भी वहां थे चीन में, उसी सम्मेलन में जहां मोदी गए। चीन के अखबारों में आज शहबाज शरीफ की खबर लेंस लगा के देखने में भी नहीं दिख रही, ढूंढने से भी नहीं दिख रही। और मोदी चीन के मीडिया जगत में सब में छाए हुए। तो कुछ तो बात है, कुछ तो बदला है, और जो बदला है वो बड़ा है, उसका संदेश बड़ा है। इसीलिए कहते हैं कि कूटनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। तू डाल डाल, हम पात पात। अमेरिका अपने मुगालते की कीमत चुका रहा है। उसको जो मुगालता था उसकी कीमत उसको चुकानी ही थी, आज नहीं तो कल। वक्त आ गया है तो अब चुकाएगा। कल मोदी और जिनपिंग मिले 50 मिनट, तो दुनिया में कूटनीतिक सुनामी आ गई, कूटनीतिक सुनामी।
और आज व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी मिलेंगे, कितनी देर मिलेंगे ये दोनों नेताओं पर है, लेकिन आज मिल रहे हैं ये। और दुनिया के कूटनीतिक आंगन में ये दूसरा बड़ा धमाका होगा पश्चिम के लिए। पश्चिम के लिए ये दूसरा बड़ा झटका होगा, पुतिन और मोदी का 1-to-1 मिलना। और फिर दिसंबर में पुतिन भारत आ भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना था, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। क्या मुंह लेके आए। और अब तो ट्रंप से बेहतर कौन समझ रहा होगा इस चीज का अंदाज किसको होगा कि दुनिया में शक्ति का संतुलन पलट रहा है, बदल रहा है। ये ट्रंप से बेहतर कौन जानेगा। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप की तबीयत बहुत खराब है। शारीरिक तबीयत खराब ना भी हो, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक तबीयत तो खराब होना लाजमी है। उनको कमजोरी का एहसास तो हो ही रहा होगा कि भाई इम्यूनिटी पावर अब नहीं रही, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो चली गई ट्रंप की। शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन ये संकट तो घनीभूत हो रहा है। और मोदी की रणनीतिक कुशलता देखिए। अमेरिका ने भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की। उसको ये गलतफहमी हुई कि भारत और पाकिस्तान एक ही तरह के देश हैं। ट्रंप ने ये जिद पकड़ी कि भारत भी हमको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, और भारत भी पाकिस्तान की तरह ये माने कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाया। जब भारत ने इन सारी चीज़ों के लिए दो टूक मना कर दिया, सख्ती के साथ इनकार कर दिया, तो ट्रंप को दौरा पड़ गया। और उस दौरे का नतीजा ये हुआ कि वो इतने दूर निकल गए कि उसके जवाब में भारत ने जो कुछ किया उसने दुनिया के ताकत के संतुलन को ही बदल दिया। लो, अब दुनिया का नया ताकत का संतुलन है मोदी, जिनपिंग और पुतिन। ये दुनिया की नई त्रिमूर्ति है। और स्वाभाविक सी बात है, यह त्रिमूर्ति जितनी और ज़्यादा निखरती जाएगी, ट्रंप के लिए उतना ही संकट बढ़ता जाएगा, उनका कद उतना ही कमज़ोर होता जाएगा। अमेरिका का वर्चस्व और प्रभुत्व वैसे ही बहुत कम हो गया, लेकिन इस त्रिमूर्ति के और निखरने के साथ साथ अमेरिका का वर्चस्व और उसका प्रभुत्व बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। तो ये जो एक दौर था जब बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ छिन्न भिन्न हुआ, अमेरिका ने पूरे विश्व पर अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश की। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। रूस, चीन और भारत अमेरिका को उसकी वो पुरानी हैसियत से वंचित कर देंगे, ये तय है। और रूस, चीन और भारत, इन तीनों के राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ खड़ा होना ट्रंप को सोने नहीं देगा, ये तय जानिए। धन्यवाद।